हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका भ्रमित ट्रेडर नाम के चैनल में। कल अपन ने एक वीडियो बनाई थी मार्केट एनालिसिस और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि बोले कैसे मार्केट वर्क करता है। मैं इसका एक छोटा सा आपको है ना वापस से मैं एक बता देता हूँ। बोले मार्केट अपन ने कल क्या एक सीखा था, एक समरी में मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। बेसिकली मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो तीन तरीके से काम करता है मार्केट। या तो वो हायर हाई हायर लो लगाएगा, या वो स्टेबल रहेगा एक जगह इस तरीके से, या वो लोअर लो लोअर हाई लगाएगा, लोअर लो लोअर हाई लगाएगा। ठीक है, इसी को बेसिकली एक समरी में बोलूँ, इसको बोलते हैं डाउ थ्योरी। ठीक है, अभी अभी अपन को ये तो पता पड़ गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी अपन है ना आज है ना अपन जानने का ट्राई करेंगे कि मतलब वो कौन कौन सी कैंडल है जो अपने लिए वर्क करती है और उसको अपन लाइव मार्केट में ढूंढने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, कहाँ है, मैंने कुछ पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए, तो होप सो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा अच्छा समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्क देगी। अभी ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी आप देखिए कैसे मार्केट काम करता है। मार्केट में क्या होता है कि बोले एक अपन को दो चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी। ये मैं आपको लाइव मार्केट में भी बताऊंगा कि बोले मार्केट में तीन ही पैटर्न होते हैं। मतलब है ना बेसिकली जैसे डब्लू, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम, एंड इसको बोलते हैं डबल टॉप, और एंड। ये तीन ही पैटर्न होते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ का पैटर्न ही नहीं होता। तो अभी जो अपनी पीपीटी इधर भी देखो, इधर भी मैंने इसी तरीके से बना रखा है। देखो डबल टॉप बनता है, डबल टॉप के बाद में मार्केट गिरता है तो वो क्या बनाता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इसी तरह के चैनल में वो चलता है। ये देखो स्टेबल रहता है और उसके बाद में हायर हाई हायर लो। अगर वो चैनल तोड़ता है तो वो डाउन साइड भी तोड़ सकता है, अप साइड भी तोड़ सकता है। टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट के सेंटिमेंट्स। उस समय मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे होते हैं। फिर अपन को छोटी छोटी चीज़ें हैं अपन देखते हुए चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड में अपन को ऑब्वियस ही बात है एंट्री स्टॉप लॉस एग्जिट, ये तीन चीज़ें रहती है। अपन को अपनी एंट्री डिफाइन करनी पड़ती है, एग्जिट डिफाइन करना पड़ता है, और कितना अपन प्रॉफिट लेंगे या स्टॉप लॉस टीएसएल क्या रखेंगे अपना, टारगेटिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहना चाहिए, ये सब चीज़ें। उससे पहले अपन को ना छोटी मोटी दो चार चीज़ें और समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन कैंडल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो कोई भी है ना अपन को है ना बेसिक नेचर है ना एक मार्केट का समझना पड़ेगा कि मार्केट में ना दो तरीके की चीज़ें होती है। या तो वो कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट होता है, या फिर वो फेक आउट होता है। किस तरीके से, ये नोटिस करिएगा किस तरीके से। ये देखो मैं तो लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि बोले कैसे अपन बोलते हैं। देखो जब जब मार्केट को ब्रेकआउट देना था तो वो इस जगह देखो कैसे कंसोलिडेशन करा है। इस जगह आप ये देखिए इसको किस तरीके से इसने कंसोलिडेशन करा है, और उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया है, एक ब्रेकआउट दिया है इस जगह, जनरल ब्रेकआउट। और जब इसको डाउनवर्ड जाना था ना, देखो इधर की तरफ है ना डाउनवर्ड इसको उतरना था। ये अपने ऑलरेडी अपन ने ना लाइव मार्केट में सारी चीज़ें बना बना कर मैंने बताई थी, और सारा टारगेट को वहीं से हिट हुआ है, वहीं से इसका रिवर्सल आया है। ये ऑलरेडी लाइन लगाई थी, बुक और प्रॉफिट लिख रखा था, सारी चीज़ें लिख रखी थी, यहीं से ये गिरा है। सब चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, अभी यहाँ से ये क्या करा था, ये नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद ये ऊपर गया था। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उनका शॉर्ट काटा था, और फिर मार्केट ने अपना मूव दिया है लोगों को हटाकर। तो मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है, या तो फेक आउट या ब्रेकआउट। अब ये जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट कंसोलिडेशन था। अब ये किधर के लिए था, ये गया तो नीचे, ऑब्वियसली बात है नीचे के लिए था। लेकिन अगर रिटेलर इसमें गई या फिर कोई और पार्टिसिपेंट होता वो इसमें घुसकर पैसे बना लेता, तो बड़े लोगों को पैसे कैसे बनता। तो उन्होंने रिटेलर्स को बोला आओ या स्टॉप लॉस लगाओ, एंट्री बनाओ। अब बात तो ये थी कि बोले ये वाला एक पॉइंट था जहाँ पर अपना प्रॉफिट अपन को बुक कर लेना था, और मैं इस समय नीचे एंट्री बनाने में बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा मार्केट देखो कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है ना, तो उस जगह नीचे आने में रोता है मार्केट। तो ये मार्केट क्या कर रहा था, अगर मार्केट को जाना था, अगर यहाँ से सीधा ही नीचे आ जाता तो पैसा बनता ही नहीं है उनका, जो बड़े बड़े ऑपरेटर है। तो उन्होंने गेम खेला, उन्होंने नीचे दिखाया, लोगों की एंट्री बनाई, ऊपर लेके गए, ऊपर से फिर बुरी तरह एक नीचे तरफ आई है ये पैटर्न। तो इसी तरीके से अपना जो ये है पीपीटी, इधर भी यही है कि बोले कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट आता है तो वो एंट्री सक्सेस होती है। जो फेक ब्रेकआउट आता है उसमें देखो कैसे ग्रीन 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 रेड 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 इसी तरीके से बनता है। जबकि कंसोलिडेशन में क्या होता है, अपना प्रॉपर एक छोटा छोटा कैंडल बनता है, एक बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, फिर एक रीटेस्ट होता है और एक अच्छा खासा अपसाइड जाता है। रीटेस्ट किसी भी एंट्री में रीटेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो आप समझ पा रहे होंगे। तो बोले ये
ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद में सीधे एंट्री नहीं लेनी होती, क्योंकि बीटीसी क्रूड इधर की तरफ से क्या होता है, बहुत मतलब क्या करते हैं, लोगों का लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए उनका स्टॉप लॉस हंट किया जाता है। तो मतलब यहाँ हुआ क्या कि बोले देखो ये चार्ट ऊपर गया, उसके बाद में रेड कैंडल है जिसको रिटेस्ट कैंडल बोलते हैं, अब इसके ऊपर अपनी एंट्री होती है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस होता है, टारगेट अपना ऊपर की तरफ चला जाता है, जो भी अपना टारगेट अपन डिफाइन करते हैं मार्केट सेंटीमेंट और स्ट्रक्चर को देखते हुए। अभी अपन को क्या होता है, बेसिकली अपन को कैंडल के नेचर समझने पड़ेंगे, उसके बाद अपन इन चीज़ों पर आएंगे, है ना। तो मैंने कैंडल को नेचर को समझने के लिए कुछ पीपीटी डाउनलोड की है। हाँ ये है, ये है, ये वाला है। ठीक है। कैंडल की डेफिनेशन कैसा है कि देखो कोई ग्रीन कैंडल है, आप समझो ग्रीन कैंडल की है ना, ओपनिंग यहाँ हुई होगी, क्लोजिंग यहाँ हुई होगी, हाई इस नीचे लगा है, लो इस नीचे लगा है। सेम रेड कैंडल में क्या होता है, पहले इसकी ओपनिंग यहाँ होती है, नीचे जाके ये क्लोज होती है, लो ये लगाती है, हाई ये लगाती है, तभी रेड कैंडल बनी होगी। और ये क्या होता है, जो ये विक होता है ना, ये वाला विक, ये अपर शेडो होता है, ये इसकी रियल बॉडी होती है और ये इसकी लोअर बॉडी होती है। ठीक है। अभी क्या होता है, कैंडल प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं, कैंडल प्रॉपर्टीज किस तरीके से बन रही है। अपन को पता है यार ग्रीन कैंडल बनी है तो वो ऑब्वियसली बात है नीचे से पुश करा होगा उसको बायस में, तभी ऊपर बनी होगी। तो किसी के तो सेंटीमेंट अच्छे थे, किसी को तो विश्वास था कि बोले नहीं आके मार्केट ऊपर जाएगा, और जब ये रेड बनी होगी तो इसको किसी ने ऊपर से पुश करा, इधर इसको नीचे से पुश करा, इसको ऊपर से पुश करा। तो एक कैंडल के अंदर 3 पार्ट होती है, तो इसको कैसे पता करें अपन की ग्रीन कैंडल हुई है तो नीचे से ओपनिंग हुई है, और रेड कैंडल हुई तो ऊपर से ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग इसकी ऊपर हुई होगी, क्लोजिंग इसकी नीचे हुई होगी। ठीक है। बॉडी साइज बहुत डिफाइन करती है मार्केट को समझने में, कि बोले रियल बॉडी जो है वो भी अपन को पता करनी पड़ती है, मतलब 2-3 कैंडलों का मिक्सचर भी अपना एक बॉडी पैटर्न डिफाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है अपनी, है ना। तो ओवरऑल बॉडी साइज भी अपन को देखनी पड़ती है, कि बोले क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लार्ज बॉडी है कि बोले स्मॉल बॉडी है, लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि बोले ना लोग, कुछ लोग होते हैं प्राइस बेसिकली बेसिक प्राइस एक्शन को समझ के भी है ना, एक बड़ा ट्रेडर उसमें खेल सकता है, क्योंकि इंडिकेटर तो है ना सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो आपकी मैं मान सकता हूँ वो हेल्प कर सकता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करेगा जब आप अपनी आंखों से ये चीज़ें होते हुए नहीं देखोगे कि बोले नहीं ये ही चीज़ है, इसी तरीके से मार्केट वर्क करेगा। तो फिर उसके बाद में क्या था, रेंज, एक रेंज के अंदर मार्केट ये होता है वाइड रेंज और ये होता है नैरो रेंज। मतलब देखो आप ये किस तरीके से मार्केट फंस गया है ना। वाइड रेंज के अंदर क्या होती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती रहती है। मतलब ये सोचो कि बोले इसको किसी ने बायर ने पुश करके ऊपर उठाया तो किसी ने इसको गिरा दिया, तो यानी कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, और जब ये गिर रही थी तो किसी ने इसको उठाया, तो दोनों के बीच में फाइट हो रही है, बायर और सेलर के बीच में। नैरो रेंज में इतनी फाइट नहीं होती तो वॉलेटिलिटी भी कम होती है। ये स्मॉल बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी क्या करती है, बोले इसमें लोगों का कम विश्वास होता है, जबकि लार्ज बॉडी रहती है लोगों को उतना ही ज़्यादा विश्वास होता है। ठीक है। तो वो ट्रेंड की दिशा बताने का काम करती है। शेडो होती है, शेडो होती है जो विक है यही शेडो है, और ये वाली शेडो है। तो ये अगर शेडो बनी होगी तो ये कैसे बनी होगी, कि बायर ने प्रयास किया, बायर ने ट्राई करा इस प्राइस को ऊपर उठाने का, लेकिन सेलर्स आए और उन्होंने इसको नीचे धकेल दिया पूरा। यहाँ ओपन हुई है, हाई लगाई थी, लेकिन ये हाई को तोड़ता हुआ सब यहाँ लेकर आ गया। डोजी पैटर्न, अब डोजी पैटर्न क्या होता है, डोजी में भी हायर वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ बायर सेलर की बहुत गंदी लड़ाई हो रही होती है। ठीक है। तो सिंगल रिवर्सल पैटर्न भी आप इनको बोल सकते हैं, कि बोले सिंगल सिर्फ इसकी बेसिस पे भी जज कर सकते हो। मैंने क्या है लाइव मार्केट में ना डोजी को बनते हुए देखा और इसका एनालिसिस किया, तो मैंने देखा डोजी है ना, अगर है ना ये एक सर्टेन जगह पे बनेगी ना तो पक्का पक्का काम करती है ना। तो अगर इसके ऊपर अगर कोई कैंडल बनती है, डोजी के ऊपर की तरफ कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है, इसके नीचे बनती है तो नीचे जाता है। और ग्रेविस्टन डोजिन क्या बताती है, कि बोला अगर ये मार्केट के टॉप पे बन रही है तो यानी कि बायर्स ने इसको उठाने का ट्राई करा, लेकिन वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होकर इसको पूरा दबा दिया, तो यानी कि मार्केट के ट्रेंड को नीचे की तरफ दिखा दी। ड्रैगन फ्लाइट डोजी क्या बोलती, कि बोले सेलर्स आए थे, सेलर्स ने धमाधम बेचना चालू करा, लेकिन बायर्स आए नीचे से, उन्होंने पुश करके पूरा मार्केट में कर दिया। तो ये बेसिकली मार्केट का सपोर्ट जो एरिया है वहाँ बनेगी, तब ये काम करेगी मार्केट को ऊपर उठाने में। मार्केट जो होता है, मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और स्टेबल। तो मार्केट को कहीं का भी ट्रेंड देने के लिए ना कंसोलिडेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन करेगा तभी वो अच्छा एक मूव दे पाएगा उसको जहाँ जाने में। क्योंकि जो बड़े ऑपरेटर होते हैं उनको क्वांटिटी छीननी होती है, उनको है ना सेलर्स को इनवाइट करना था, आओ सेल करो, थीटा डी के खाओ आप,
और आप अपना पैसा कमाओ। तो जब सेलर्स आएंगे जब भी मार्केट मूव देगा। तो अभी जैसे है ना अपना निफ्टी वगैरह ये देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल ही एक है ना उसके अंदर फंस चुका है ये रेंज के अंदर। तो यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया गया है कि बोले सेलर्स आएंगे, मार्केट मूव कब देगा, जब उसको लगेगा कि बोले यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस काट के हंटिंग कर सकता हूँ, इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता हूँ। मेरे को जो टेररिस्ट होता है, अपन बोलते हैं ना टेररिस्ट, टेररिस्ट को कहाँ मजा आता है, टेररिस्ट को वहाँ मजा आता है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, वो वहीं धमाका फोड़ेगा, वहीं बम फोड़ेगा। तो मार्केट भी इसी तरीके से करता है। जैसे आज निफ्टी का चार्ट देखोगे ना आप, तो निफ्टी के चार्ट में भी यही था कि वो आए और उन्होंने पूरे मार्केट को रेंज ब्रेकआउट कर दिया। तो सेलर्स को इनवाइट किया गया, देखो पैसा बन रहा है। जब सेलर्स आ जाएंगे और सेलर्स को लगेगा कि बोला अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब मार्केट को उनकी अगेंस्ट डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। अब देखो डोजी का देखो कैसे काम करा, यहाँ पर फाइट हुई और ये पूरा नीचे चला गया। बेसिकली इस पैटर्न में अपन को तीन चीज़ें समझ में आई। इस पैटर्न को बोलते हैं अपन, ये जो तीन पैटर्न है इसको बोलते हैं अपन इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार में क्या होता है कि बोले ये जो अपने होते हैं बायर्स, वो प्राइस को ऊपर उठाए जाते हैं, फिर उसके बाद में बायर्स वापस से गैप अप कराते हैं, लेकिन सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद में एक बेरिश एंगल फिश पैटर्न बनाते हैं। तो ये जब तीनों कैंडल साथ में दिखती है ना, तो फिर मार्केट नीचे ही जाता है। इवनिंग स्टार वो हो गया, और ये होता है शूटिंग स्टार। मतलब समझ रहे हो आप कि बायर्स ऊपर उठा रहे थे लेकिन सेलर्स एक्टिव हो गए और इसको नीचे कर दिया। तो ये बियरिश सिग्नल होता है, एक तरह से रिवर्सल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, जो कि रेड और ग्रीन कोई सी भी कलर की हो सकती है। तो अपन को सिर्फ है ना प्राइस एक्शन देखना समझ में आना चाहिए, बाकी सारे इंडिकेटर अपने ना हेल्प एक एक जस्ट एक है ना सबॉर्डिनेट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आंखों से पता पड़ जाता है अपन को कि बोला मार्केट क्या दिशा तय करने वाला है। अपन को सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से निकालना आना चाहिए, और सिंगल रिवर्सल पैटर्न पे तो वैसे भी अपन को फोकस नहीं होना चाहिए। इसके साथ और दो चार कंडीशन मैट हो कि बोले वो अगर ये मान लो बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो रेजिस्टेंस के करीब जाके बने, तब और श्योरिटी आ जाती है। अगर मान लो बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो वो सपोर्ट के नज़दीक भी है। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा काम किया, बताया ना मैंने। ये शूटिंग स्टार क्या करता है, रेजिस्टेंस के पास बनता है, यहाँ पर पूरा बायर्स को एक्टिव कराया जाता है। उसके बाद में सेलर्स आते हैं, यानी कि वो बड़ा आदमी आता है और लोगों का सारा पैसा लेके चला जाता है वो। जब भी तो बोला जाता है 99% रिटेलर जो है पर्सन से वो लॉस में, 1% ही प्रॉफिट में है। हैंगिंग मैन में क्या होता है, ये भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, कोई सी भी कलर की हो सकती है। देखो इसका बॉडी कहाँ है, बॉडी ये यहाँ से ओपन हुआ था, क्लोज यहाँ हुई है, दबाई है, लेकिन बायर्स ने पुश करा है। तो वो भी चाहता था कि तुम लोग पुश करो, वो तो पटकता तो इस कैंडल को पूरी एक बार में पटक देता, बड़ी सारी एक बॉडी बना देता, लेकिन उसने ट्राई मारा और नीचे से बायर्स ने आके इसको उठाने का ट्राई मारा, वो भी चाहता था। तो मार्केट क्या करता है, एक हैंगिंग मैन क्रिएट करता है। देखो नाम से पता कर रहा है कि ये किस तरीके से बनती है। लोअर शेडो एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द साइज है, रियल बॉडी है, तो मतलब कुछ इस तरीके से बनती है। देखो इसका कैसे ये काम करती है हैंगिंग मैन, और फिर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये भी बनेगी तो कहाँ बनेगी, रेजिस्टेंस पे बनेगी, तब काम करेगी। और कोई भी जो कैंडल होती है उसको अपन को है ना देखना पड़ता है कि वो बन रही रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन को पहले से निकालने आनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बोले कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, कौन कौन से टाइम फ्रेम को अपन को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है हैमर में क्या समझ में आ रहा है अपन को, हैमर में कि बोले मार्केट गिर रहा होता है और फिर उसके बाद में एक बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को पूरा ऊपर खींच ले जाते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो ये हैमर है, मार्केट गिर रहा होता है, बायर्स आए और प्राइस को पूरा ऊपर खींच लेगा। ये सिंगल पैटर्न है, सिंगल कैंडल पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर कब बनता है, ये भी बुलिश रिवर्सल होता है कि बोले मार्केट गिर रहा होता है, देखो गिर रहा होता है, फिर उसके बाद में बायर्स एक्टिव होते हैं और ये ऊपर ले जाता है। कोई सी भी कलर का हो सकता है, रेड ग्रीन कोई सी भी कलर का हो सकता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि बोले जो इसकी ये शेडो है ना, विक ज़्यादा होनी चाहिए इसकी बॉडी से। ठीक है, साइकोलॉजी आप लोग पढ़ लेना, मैं धीरे धीरे करके इसको लेके जा रहा हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको बता रहा हूँ कि बोले किस तरीके से ये वर्क करती है, और मैं लाइव मार्केट में दिखाता भी हूँ आप लोगों को। बोले देखो ये वाला पैटर्न बना है, अब ये होगा, ये लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ और एनालिसिस करके बताता हूँ लाइव मार्केट का। और ये है ना अपने ना निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, गोल्ड, अपना BTC, CFD, US ऑयल, क्रूड, अब कोई से भी उसमें चले जाना, बस अपन को प्राइस एक्शन आना चाहिए कि बोले मैं अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ तो क्या कन्विक्शन है कि बोले ये सही जाएगी। तो हर एक चीज़ का एक परसेंटेज, एक क्राइटेरिया, एक रेशियो रहता है, एक प्रोबेबिलिटी रहती है।
सपोर्ट पर ढूंढेंगे तो अपन को रेजिस्टेंस से छोड़ना है, रेजिस्टेंस पे ढूंढेंगे फाइंड करेंगे एंट्री तो सपोर्ट तक छोड़नी है कुल मिलाकर। इसी तरीके से कि बोला अपन को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप फाइंड करने होते हैं और मल्टीपल कंफर्मेशन ढूंढनी होती है एक एंट्री बनाने के लिए। बुलिश एंगल फिश क्या होता है कि बोले इस वाली कैंडल के, इस रेड कैंडल के ये वाली कैंडल पूरी खा गई, तो ये सबसे ज़्यादा मैंने देखा है पैटर्न, ये वाला पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि ये जब भी बनता है ना मार्केट उसी दिशा में जाता है, कभी भी इसके नीचे एंट्री जाती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बार देखा है। और इसका है ना बेसिकली ये क्यों बनता है वो बताता हूँ आपको, और ये बनेगा कब वो भी बताता हूँ। मैंने पता क्या देखा, जब प्राइस है ना ऊपर ही ऊपर भागे जा रही होती है ना, तो बड़े ऑपरेटर को क्या होता है, माल नहीं मिल रहा होता है। अब उसको माल नहीं मिल रहा होता है क्योंकि लोग सब आए जा रहे, कूदे जा रहे, कूदे जा रहे, तो वो क्या करता है, सेलिंग डालता है वहाँ पर उसे, ताकि वो लोग डरे जो या तो वीक हैंड निकल ही जाएंगे, जिनको विश्वास ही नहीं कि बोले बस इतना ही था, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, तो वीक हैंड उस जगह निकल जाते हैं, वो लोग उनसे क्वांटिटी छीन के फिर मार्केट को वो लोग ऊपर लेके जाते हैं और बाद में ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मार्केट के जो फेज होते हैं ना उनमें एक ये भी चीज़ होती है, सबसे पहले एक अकोमोडेशन होगा, उसके बाद में प्राइस जो होगी फटेगी जिस भी डायरेक्शन में जाए, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ये लोग। ये बेरिश कैंडल फिश रहता है कि बोले ग्रीन कैंडल को पूरी रेड कैंडल खा जाती है, ये भी पैटर्न वही होता है। लेकिन ये जो है ना प्राइस के अंदर है ना, ऑलवेज प्राइस के अंदर है ना यही पैटर्न फाइंड करो, यही पैटर्न फाइंड करो प्राइस के अंदर, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके लिए क्या होता है कि बोले अपन को इसका ना टाइमिंग डिसाइड करना पड़ता है। बेसिकली हर एक कैंडल को अपन को सपोर्ट पे ढूंढना है, रेजिस्टेंस पे ढूंढना है, देखो फिर उसके बाद में पूरा नीचे उतरता है। अभी देखो मैं आपको बताऊँ ना, अपना रिलायंस इंफ्रा करके, तो रिलायंस इंफ्रा को ना हर एक टाइम फ्रेम में ढूंढना, मतलब हर एक टाइम फ्रेम में ट्राई करना फाइंड करने की, तो ये पैटर्न वहाँ पर दिख जाएंगे आपको। आज वाली देखना, आज वाले सिनेरियो में जो होता है पियर्सिंग पैटर्न होता है कि बोला ना प्राइस जो है कैंडल बनी, मतलब सेलर्स दबाए जा रहे प्राइस को, फिर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनती है जो कि इस वाली कैंडल के इतने तक ही रहेगी, इसके मतलब इसका है ना 75% से ज़्यादा बॉडी कवर कर देगी, और फिर उसके बाद में प्राइस उसी दिशा में ऊपर उठने लग जाएगी। तो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, है तो रिवर्सल वाला है लेकिन डबल कैंडलस्टिक है कि बोले ये रेड वाली कैंडल को 75% को खा जाएगी इसके हिस्से को, देखिए 75% हिस्से को खा जाएगी बॉडी इस वाली कैंडल में, उसके बाद में प्राइस ऊपर उठ गई। अब डार्क क्लाउड कवर ये भी बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है। एक तो बुलिश एंगल फिश पैटर्न और एक ये और एक हैंडल बहुत बार देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर कोई पैटर्न बन रहा है ना, तो वो पैटर्न है ना आप लोग है ना हर एक टाइम फ्रेम में जाके देखें कि बोले ये पैटर्न बन रहा है, तो यानी कि हिस्ट्री क्या करती है, खुद भी क्रिएट करती है वापस से, सेम रिपीट होती रहेगी। तो वो जो बंदा है ना जो ये सब पैटर्न बना रहा है, तो मतलब ये पैटर्न एक्चुअल में बायर सेलर की डिमांड और सप्लाई से ही बन रहे हैं। तो ये जो वो बना रहा है ना उसकी थॉट से ही बन रहे हैं, ऐसे समझ के चलो आप। तो वो बार बार इनको है ना पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बनाते फिरेगा, तो अपन को बस वो टाइम फ्रेम फाइंड करना है जिस टाइम फ्रेम में बन रहा है, और अकॉर्डिंगली अपन को एंट्री लेनी पड़ती है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है डार्क क्लाउड कवर कि बोले बायर से प्राइस को ऊपर उठा के लेके जाते हैं, फिर उसके बाद में एक रेड कैंडल बनती है जो कि ग्रीन कैंडल के 75% से ज़्यादा के हिस्से को कवर कर देती है, खा जाती है, और उसके बाद में प्राइस नीचे चली जाती है, देखो खा गई और प्राइस नीचे चली गई। एक होता है ये बुलिश हरामी पैटर्न और बेरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि बोले बायर्स है ना पूरा ऊपर लेके जाते हैं जितना उनको लेके जाना होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है सप्लाई चालू होती है। जब सप्लाई चालू होती है ना तो ये इसी के अंदर होता है, पियर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, ये इसी के अंदर होता है, मतलब है ना ये कैंडल इसी कैंडल के अंदर रह जाएगी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाती। तो ये होता है बियरिश हरामी पैटर्न, और ये होता है बुलिश हरामी पैटर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर हैं वो सेल करे जा रहे हैं प्राइस के अंदर, फिर कहीं से एकदम से डिमांड आई है जो कि इसके 50% से ज़्यादा वाले एरिया को कवर कर गई, मतलब इसकी क्लोजिंग भी है इस वाली कैंडल की, ग्रीन वाली कैंडल की, इसके 50% से ऊपर ही क्लोजिंग होती है। तो ये हरामी पैटर्न होता है, बुलिश हरामी बेरिश रिवर्सल पैटर्न। तो बेसिकली क्या होता है कि बोला अपन को ना सिर्फ है ना डिमांड सप्लाई से भी पता पड़ जाता है कि ये कैंडल बन रही है, कहना क्या चाहती है ये। तो देखो ये वो है जो अपना बियरिश रिवर्सल पैटर्न हरामी पैटर्न कि बोले 50% से नीचे जाके क्लोज हुई इस वाली कैंडल पे, ये बनेगी कहाँ, ये बनेगी रेजिस्टेंस जोन पर, उसके बाद में नीचे चला जाएगा।
और अब आप देखोगे तो ये सब एक रिटेस्ट है, ये वाला जो है ये रिटेस्ट हुआ, देखो रिटेस्ट हो गया फिर ये नीचे गया हरामी क्रॉस। ये कुछ इस तरीके से बनता है, देखो फर्स्ट कैंडल जो कंटिन्यू करती है ट्रेंड टू डायरेक्शन, तो जैसे ये मान लो ऊपर जा रहा है और सेकंड कैंडल क्या बनती है, डोजी टाइप में बन जाती है, जैसे डोजी बन गई, तो यानी कि उन्होंने आके दबा दिया इसको। और वही चीज़ है कि बोले 50% से ऊपर जाती है क्लोज नहीं होता है, तो अपन को पता ही पड़ रहा है ना कि बोले वहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। देखो देखो किस तरीके से बोला है कि बोले सेलर से बेचे जा रहे कोई यहाँ पर विथ मतलब नीचे से माल को खरीदे जा रहा है, तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि बोले है ना ऑलवेज बाय ऑन सपोर्ट और सेल ऑन राइस, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। मॉर्निंग स्टार कैसा होता है कि बोले है ना मार्केट गिरे जा रहा, अच्छा है ना आपने एक दिन का है ना निफ्टी का चार्ट लगाना और वो दिन चेक करना जहाँ से मार्केट ने लो लगाया और उसके बाद ऊपर चढ़ गया, तो वन डे कैंडल के अंदर आपको ना ये वाला पैटर्न दिखेगा मॉर्निंग स्टार कि एक बड़ी सारी रेड कैंडल, फिर नीचे ये गैप डाउन होती है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल गैप अप होती है और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी 1000 पॉइंट की रैली दी उसमें। और यही स्टॉक्स के अंदर भी वन डे में ना कोई से भी स्टॉक्स के अंदर लगा के देख लेना, कोई से भी स्टॉक्स के अंदर, और वहाँ पर ना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं आपको अगली वीडियो में बना के दिखाई दूँगी कि बोले किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। देखो उसके बाद में क्या होता है, जब ये मॉर्निंग स्टार बनता है तो ऊपर की तरफ जाती है, इवनिंग स्टार में क्या होता है बताया, गैप अप होता है उसके बाद में गैप डाउन हो जाता है। अब ये जो है ना ये पैटर्न क्या होता है, ये देखो इस वाली कैंडल के भी 50% से ज़्यादा वाले हिस्से को खा गया, तो इवनिंग स्टार यानी कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, गैप अप गैप डाउन गैप डाउन गैप अप। देखो ये इसके 50% से ज़्यादा किसी को खा गया, 75% है, ये इसके 75% से ज़्यादा किसी को खा गया। जब ये बनता है रेजिस्टेंस जोन पर और ये बना है, अब ये बताऊँ मैं कब बना है, ये है ना अपना ना 30 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जब से ना निफ्टी टॉप लगाया था ना वहाँ से फाइंड करना चालू करना, तो ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। 30 मिनट, 1 घंटा, 2 आवर्स, 4 आवर्स, कहीं पे भी ये एक पैटर्न है बनता हुआ दिखेगा आपको। ट्वीजर टॉप कैसा दिखता है कि रेजिस्टेंस जोन के ऊपर देखो ये प्राइस है ना, इसको जैसे आज है ना क्रूड का चार्ट है, देखो मैं क्रूड का चार्ट बताता हूँ आपको। देखो 5 मिनट के अंदर, अब आप बताओ कि ट्वीजर टॉप बना कि नहीं बना। चलो अभी तो मुझे ट्वीजर टॉप दिखा नहीं, लेकिन मैंने इसको फाइंड करके रखा है, ट्वीजर टॉप। तो ट्वीजर टॉप कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मैं ये जैसे लाइव में दिखेगा ना मैं आप लोगों को बताया करूँगा कि बोले ना नहीं नहीं ये बन रहा है, तो आप लोग लाइव ज्वाइन करोगे ना या लाइव एनालिसिस देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। इसको चाहे 2x की स्पीड से उठा के देख लो, लेकिन देखो उस चीज़ को। और बहुत मतलब अपन छोटे छोटे पॉइंट भी गैदर कर सकते हैं इंट्राडे एक्टिविटी करते हुए, कोई जरूरी है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है अपन तो इंट्राडे स्टॉक भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर होता है और उसके बाद में मार्केट नीचे जाता है। ये देखो अपने आप देखो डिमांड आ रही थी जब तक मार्केट बढ़ रहा था, देखो विक आना चालू हो गई, डिमांड घट रही, विक आना चालू हो गई, डिमांड घट रही है। देखो फिर ये यहाँ से मार्केट टूटा, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती उठाया, यानी कि रिटेलर को चिपकाया गया माल। ट्वीजर टॉप में क्या होता है, बिल्कुल प्राइस दोनों इक्वल रहती है, दोनों कैंडल सेम होती है, उसके बाद में मार्केट गिर जाता है, एक बेयरिश पैटर्न चाहिए होता है अपन को, बेयरिश मारुति कैंडल। तो आप ये भी चीज़ चेक करना बेयरिश मारुति कैंडल क्या होती है और बुलिश मारुति कैंडल क्या होती है। और ये ट्रिगर बॉटम होता है, ये सपोर्ट जोन पे बनता है। देखो प्राइस उस पीछे वाली प्राइस के नीचे नहीं जाती है, क्लोजिंग आएगी इस वाली के 70% से ज़्यादा ऊपर और फिर ये ऊपर चला जाता है। अब ये जो पैटर्न है ना अपन को ना बहुत कम देखने को मिलते हैं वाले पैटर्न, कि बोले ना प्राइस गैप अप हो रही है और उसके बाद में नीचे चली जाती है, मतलब है ना बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे वाले पैटर्न, जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मतलब ये हुआ क्या है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है इस तरह से, जो कि अप ट्रेंड को बताता है, अप ट्रेंड गैप अप है, अब तो एक ग्रीन कैंडल है, मतलब एक यहाँ ग्रीन कैंडल बनी होगी, सीधे गैप अप हुआ है, अभी गैप हो गया जिसको इस वाली कैंडल ने फिट करा है, फिर उसके बाद में ऊपर गया। तो यही तो होता है मार्केट में, हमेशा गैप ही तो जो रह जाते हैं उनको भरने के लिए जाता है मार्केट। देखो
गैप ये क्या है, ये गैप क्रिएट हो, गैप को इस कैंडल ने भरा और उसके बाद में सीधे ऊपर चला गया। देखो ये वो है बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, गैप डाउन हुआ, इस वाली कैंडल ने गैप भरा और उसके बाद में सीधे नीचे। तो ये तो प्राइस बताती है ना तुमको करना क्या है। राइजिंग थ्री ये एन पैटर्न जो मैं आपको बोल रहा हूँ WMN बुलिश कंटिन्यूएशन होता है। देखो इसी कैंडल के अंदर ये 3 कैंडल बनेगी तो फिर बाद में ऊपर जाएगा, तो ये लाइव में दिखेगा ना जब अपन कंफर्म करेंगे इसको। फॉलिंग थ्री पैटर्न, तो ये एन पैटर्न यूज करे था, लेकिन ये गिरने के लिए भी बना दिया। बस सिंपल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर किसी को ये चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ये PDF जो मैंने बनाई है मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। अभी अपन है ना फूड देखिए, फूड में अपन को क्या क्या वो जानकारी थी जिससे अपन को पता पड़ता कि बोले यहाँ से अपन को हट जाना चाहिए। अब ये ऑलरेडी मैंने बुक ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी लिख रखा था। यहाँ पर क्या क्या पता पड़ा, सबसे पहले जो जब जब लोग उन्होंने पावर लगाई ना, तो देखो इसको पैटर्न पहले तो तो देखो ये गिर रहा था, किसी ने यहाँ पर खरीदा है और मैंने बोला भी था कि बोला देखो ये लास्ट है, और हर एक जोन एक बार ही काम करता है, बार बार काम नहीं करता। जब सपोर्ट है ना, सपोर्ट को टूटने में जैसे टाइम लगता है ना, वैसे ही रेजिस्टेंस को टूटने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो 1 टाइम, सेकंड टाइम, फिर 3 टाइम, 4 टाइम, तो ये रेजिस्टेंस टूटने में अब जितना टाइम लग रहा है ना उतना ही कच्चा होता जा रहा है, उतना ही कच्चा होता जा रहा है। कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है ना, आप नोटिस करना, ये मार्केट की जो मैंने ना मेरी तरफ से एक थ्योरी निकाली है कि 1 टाइम टच करेगा, फिर यहाँ वापस आएगा, 2 टाइम टच करेगा, फिर ये वापस से नीचे आ जाएगा, 3rd टाइम टच करेगा, फिर ये वापस से या फिर पूरा ही नीचे गिर जाएगा या फिर 3rd टाइम ऊपर चल जाएगा, या फिर 3rd टाइम में भी यहाँ टच करेगा, वापस से नीचे आएगा। अब जब 4th टाइम टच करेगा नहीं, तो या तो ये तोड़ के ऊपर ही चल जाएगा, बुरी तरह नीचे आएगा। तो जो ये गंदा वाला नीचे आएगा ना, ये 4th टाइम या 5th टाइम टच करने के चक्कर में है। ठीक है, अभी अपन और देखते हैं और क्या क्या शेप मिलता है। अभी ये देखो अपन है ना कैंडल, देखो पहले तो विक आ रही थी, एक बड़ी कैंडल आ रही नहीं, जब तक आ रही थी जब तक ट्रेड अच्छे चल रहे थे, फिर उसके बाद में एक बेयरिश पैटर्न आता है, ये इस वाली कैंडल को ये वाली कैंडल खा गई, और उसके बाद में आपके सामने मार्केट में RSI ने भी बोला था, देखो मैंने बताया भी था कि बोले ये इसके ऊपर चला गया था वाइट लाइन के ऊपर, तो ये होल्ड जोन है, देखो ओवरबोर्ड जोन है, ओवरबोर्ड जोन है, तो यहाँ से ओवरबोर्ड जोन से तो गिरेगा ही ना। जब ये यहाँ गया तो ओवर सोल्ड जोन आ गया, तो इस जगह से बाइंग आई है। ये पैटर्न ने भी अपन को बोला, इस वाली कैंडल ने बोला यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब मैं यहाँ से कंफर्मेशन लाइव मार्केट में इसलिए नहीं दे पा रहा था ना, क्योंकि क्या पता क्या होता है, यहाँ कंसोलिडेशन होता, टाइम पास करके ऊपर जाता, तो मैंने इसलिए नहीं दिया। लेकिन मुझे पता था कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट परफेक्ट पॉइंट है, मैं पहले भी यहाँ इसी के लिए बैठा हुआ था, लेकिन ये आ ही नहीं रहा था, नीचे गिरा तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, फिर मेरे को काम से जाना पड़ा, इसलिए मैंने ये वाला चीज़ अप्लाई करने का, कैच करने का ट्राई भी नहीं करा। ये कैसे कैच कर सकते हैं, ये जो बड़ी सारी कैंडल आ रही है, तो ये देखो रिटेस्ट हुआ है ये, तो जितनी बार रिटेस्ट हुआ ना, देखो ये रिटेस्ट के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रहता है, नीचे आपको एंट्री होती है। यहाँ पर भी ये वाला जो अपन ने कैच करा था ना, तो देखो ऑलरेडी देखो रिटेस्ट हुआ है, अब फिर ये गया है, तो ये एन पैटर्न था, नजर नहीं आ रहा, ये एन पैटर्न जो आपको बताया था। तो बस अपन को ये पैटर्न ढूंढना था, कैंडलों की वेट, कैंडल की बॉडी, ये देख के समझना था कि बोले लोगों का सेंटीमेंट क्या है, उस चीज़ को लेकर मार्केट क्या सोच रहा है। और ये कल ही ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, कल मैंने ये सारी चीज़ें बनाई थी देखो, और उसके बाद में मार्केट किस तरीके से सारे जोन्स को वर्क कर रहा है। देखो अब जो अब ये जोन देखो, एक बार यहाँ से उठा, 2 बार उठा, 3 बार उठा, अब जिसको तोड़ना है ना वो प्रॉपर तरीके से नीचे तोड़ देगा, वो रखेगा नहीं छोटी। हाँ एक और चीज़ नोटिस करना, प्राइस गिर रही है, RSI उठ रहा है, देखो अब देखो RSI उठ रहा है, प्राइस गिर रही है, उसके बाद में क्या होता है, प्राइस उठती ही उठती है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, RSI के अंदर डाइवर्जेंस आनी चाहिए, है ना। अभी एक और चीज़ नोटिस करना, अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, प्राइस उठ रही है,
RSI नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। ये मैंने बताया था ना आपको कि बोले किस तरीके से अपन जजमेंट लेते हैं। तो फिर फ्यूचर प्राइस क्या करती है, नीचे की तरफ गिरती है, इसलिए ये बहुत गंदा तरीके से नीचे गया। इसके और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो प्राइस ऊपर जा रही थी, RSI नीचे जा रहा था, उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस बुरी तरह नीचे गई। प्राइस नीचे जा रही है, RSI ऊपर बता रहा है, फिर उसके बाद में प्राइस ऊपर की तरफ गई। तो बेसिक डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस में भी बेसिक डाइवर्जेंस है और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे मेरे सामने लाइव मार्केट में चीज़ें आती रहेगी, मैं आपको साथ साथ शेयर करते रहूँगा। तो है ना, लाइव मार्केट के उसको भी आप लोग देख लिया करो। लाइव मार्केट में आप ज्वाइन करोगे ना, तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि लाइव मार्केट में हर एक चीज़ को जज करना है ना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत कम होते हैं लाइव मार्केट के अंदर जज कर पाते। तो अपन ट्राई करेंगे बेस्ट वे में अपन उस चीज़ को जज कर सकें और उसमें एंट्री बना सकें और अकॉर्डिंगली अपन चीज़ों को रिस्क मैनेज कर सकें अकॉर्डिंगली और चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। कल मिलते हैं अपन, थक जाऊँगी। थैंक यू।